ओम शांति। आज बाबा के 13 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा भोलानाथ है और बहुत बड़ा ग्राहक है। बाबा बच्चों से पुराना तन मन धन लेकर उसके बदले में सब कुछ नया देते हैं। ब्यूटीफुल तन देते हैं, अपार धन देते हैं। बाबा निष्काम सेवाधारी हैं। बाबा को ये भी लालसा नहीं है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चे मेरी सेवा करेंगे। बाबा निष्काम सेवाधारी है और वो ऐसा भोलानाथ है कि कोई और भोलानाथ हो नहीं सकता। देवी देवताओं को भी भोलानाथ नहीं कहेंगे। बाबा 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। 2 मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल देते हैं। ये महल उन्हें ही मिलते हैं जो अपना तन मन धन बाबा को समर्पित कर देते हैं। बाबा कहते पहले अपना पुराना सब कुछ मुझे दे दो और उसके बदले में 21 जन्मों की बादशाही ले लो। बाबा इस समय स्वयं आकर बच्चों को सहज योग सिखाते हैं। इसमें हठ योग की बात नहीं है। यहाँ जो बाबा ने सिखाया वो बेहद का सन्यास है। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, घर बार छोड़ करके पावन बनते हैं। बाबा कहते हैं आपको घर बार भी नहीं छोड़ना, परिवार भी नहीं छोड़ना, लेकिन बुद्धि से पुरानी दुनिया को छोड़ देना है। ऐसा बेहद का सन्यासी बनना है। शुरू में बाबा ने बहुतों के नाम बदले। बच्ची बननी थी, बाबा ने नए नए रमणीक नाम भेजे। वो लिस्ट बाबा कहते हैं आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जब आप बाबा के पास आते हो तो आपको बाप दादा मिलते हैं, सन्यासियों को गुरु मिलते हैं, लेकिन बाप दादा नहीं मिलते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए हमें कि हमें बेहद का पक्का सन्यासी बनना है। बहुत सुंदर बात, याद के द्वारा सारे तूफान शांत हो जाते हैं। याद से माया भाग जाती है। बच्चे कहते बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते मुझे याद करेंगे, सारे तूफान उड़ जाएंगे और आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाने के लिए आए हैं। वही पतित पावन है। भक्ति मार्ग में शिवलिंग यादगार है, ज़रूर कभी आया है। देवी देवताओं के भी यादगार हैं, ज़रूर होकर गए हैं। यादगार उनके ही बनते हैं जो होकर गए हैं। इस समय याद से पुण्य आत्मा बनना है। हट के कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी याद करो। बीमार हैं तो लेट करके भी याद कर सकते हैं। गंगा का तट हो, ज्ञानामृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। लेटे लेटे भी बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। एक बाप की याद में रहो, पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा के साथ पूजा उन बच्चों की होती है जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं। इस समय बच्चों को हर एक को सम्मान देना है। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बेगमपुर के बादशाह वो ही बन सकते हैं जो ज्ञान की पॉइंट्स को अनुभव में लाते हैं। अब तक जो कुछ डायरी में लिखा है या बुद्धि की डायरी में लिखा है उसको अनुभव करना है। व्यर्थ संकल्प के तूफानों को शांत कर देना है। कभी भी समस्याओं को बढ़ाना नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा एक ही रास्ता है, ज्ञान को अनुभव में लाओ तो आप समाधान स्वरूप बन जाएंगे। पहले तख्त नशीन बनो, बेगमपुर के बादशाह बनो। आज पूरा दिन मास्टर सम्मान दाता बन हर एक को सम्मान देंगे। आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सबके गुणों को देखेंगे, सच्चे दिल का सम्मान देंगे। याद रखेंगे सम्मान देना ही सम्मान लेना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वो कभी बूढ़ा होता नहीं।
बाप ही है निष्काम सेवाधारी। शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, वो कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। क्वेश्चन है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा हम सब का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ, उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। पुरानी चीज़ें ले लेता हूँ, उसके रिटर्न में नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता है। क्या मिलता उसके एवज में? ब्यूटीफुल तन, अपार धन। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उसका भी अर्थ बाबा समझाते, बच्चे भी समझ जाते। भोलानाथ किसको कहा जाता है? देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते हैं, बाप आकर भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरात के महल देते हैं। बाबा आकर हीरे जवाहरात के महल देते हैं। किसकी आवाज़ में देते हैं? बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ? कहते भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते भगवान ने दिया। कहने वाले कौन? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाबा कहते सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुम्हें बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। रिटर्न में बाबा क्या देते हैं? बहुत सुंदर तन और अपार धन। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला, बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देंगे। बाबा समझाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता, धन है तो सुख है। धन के बिगैर मनुष्य कितने दुखी होते। बच्चे जानते बाबा हमें अथाह धन देते, इसलिए खुशी होती है। बाबा हमें अथाह धन देते इसलिए खुशी होती। सुख धाम में सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसे कहा जाता पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाबा कितना भोला है, क्या लेते हैं क्या देते हैं? सोचेंगे, विचार करेंगे बाबा कितना भोला है, लेते क्या हैं और देते क्या हैं। कितना अच्छा ग्राहक है, कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है, होते हद के ग्राहक। ये है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाबा कहते मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुम्हें सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। पुराना लेकर नई दुनिया में सब कुछ नया देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता। दाता भी इन जैसा कोई और नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की नहीं। ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उसकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदा ही जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, ये तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भले सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। ये शिव बाबा कहते मैं हूँ अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने के लिए। सुप्रीम रूहों को बैठ के समझाते, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते रूह परमात्मा ही ठहरा,
उनको कुछ भी लेप चेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा तन के द्वारा। आत्मा को बुलाते हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोगता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। ये पित्र आदि खिलाना ये भी ड्रामा में नोंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझाने दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाएं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। उनका नाम है पतित पावन, शिव बाबा का नाम है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी है, उन्हें कहा जाता है वो निराकार है। शिव के मंदिर में जाके देखो, वहाँ लिंग रखा है, जरूर चैतन्य था तभी तो पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य थे तब उनकी महिमा है, देवी देवताएं भी कभी चैतन्य में थे तब उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब उसका फोटो निकाल महिमा करते। कोई अच्छा काम करके जाते तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते। पवित्र की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाबा आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। बाबा आया था, अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज शुरू होगा। रावण राज शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अब तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वो सत्य है चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाबा आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हेवन में राज्य करने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वो सुनाई कैसे? निराकार है तो सुनाई कैसे? कहते मैं शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले ये सब भट्ठी में थे, बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फ़ायदा। बाबा शुरू की बात बता रहे हैं, शुरू में बहुत से बच्चों के नाम बाबा ने रखे, फिर कोई कोई छोड़ के चले गए। फिर बाबा कहते क्या फ़ायदा, तुम मैं नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वो लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता, भले नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता। हठयोगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी, रात दिन का फर्क है। जो राजयोगी हैं वो बेहद के सन्यासी हैं, ना घर बार छोड़ते हैं ना कारोबार छोड़ते हैं, घर गृहस्थ में रहते, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुला देते हैं, इसलिए बेहद के सन्यासी। गाया भी चाहता ज्ञान भक्ति और वैराग, उनको भी वैराग है परंतु उनका घर बार से वैराग। तुमको सारी दुनिया से वैराग है, उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग, ये सृष्टि क्लास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन होने बगैर वहाँ जा नहीं सकते। नई दुनिया में जाना है
तो पावन होने बगैर जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। वापिस अपने घर कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। बाबा कहते कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है। मोक्ष के लिए बहुत आते, समझाया जाता मोक्ष होता नहीं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वो कभी बदली सदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास हो गई। जानते हो बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप परम धाम से आते हैं पार्ट बचाने के लिए। वो ही समझाते हैं ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं कि सबसे साहूकार कौन इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। जानते हो सबसे साहूकार कौन? वो कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। ये रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अवलदीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल आया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमें कारून का खजाना मिलेगा। ये शरीर छोड़कर हम स्वर्ग में जाएंगे, कारून का खजाना मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाबा को याद नहीं करते तो माया तंग करती है। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बहुत प्यार से बाबा को याद करो, तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए, बात है कुछ भी नहीं। बाबा कितना सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए है वो निकल जाएगी और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बाबा को याद करो, जो भी अलाए है खाद आत्मा में निकल जाएगी। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वो अब झूठी बन गई, फिर सच्ची बनेगी याद की अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो ना सके, इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते, तुमको तो बाबा कहते उठते बैठते मुझे याद करो। हठ योग नहीं सिखाते बाबा। बाबा कहते उठते बैठते मुझे याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भले बीमार हो तो यहाँ लेट करके भी बाबा को याद कर सकते हो। अगर बीमार हैं तो लेट के भी याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो, चक्र फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते। बाबा कहते तुम कहाँ भी बैठो, भले बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। कहाँ पर भी हो बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में, ज्ञान मार्ग की बातों में रात दिन का फर्क है। बाप की आस से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वो तो लड़ाई वालों को कहते जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता। बाबा फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अब तुम्हें सारा ज्ञान मिला, वो है मूल वतन जहाँ तुम आत्मा ही रहती हो, उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। मूल वतन को ब्रह्मांड भी कहते हैं। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते तो बाबा के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाबा के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। बाबा के साथ साथ
आप बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। माया के तूफानों को भगाने के लिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। बेहद का वैरागी बन पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरीज में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो, उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। पहले बेगमपुर के बादशाह बनो। आत्मा राजा भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान है और बाबा के दिल तख्त पे विराजमान है, ऐसे तख्त नशीन बनो। बाबा ने कहा, जो भी व्यर्थ संकल्प रूपी हथौड़ा है, उससे समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने का प्रयास मत करो, उससे टाइम वेस्ट जाएगा। आपको ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे देना है, तुरंत बात को छोड़ देना है, तो आप बन जाएंगे बेगमपुर के बादशाह। अब तक जो पॉइंट सुनी है उसको अनुभव में लाओ। वो केवल बुद्धि में या डायरी में लिखी हुई ना रह जाएं, उनका मनन चिंतन करो, उनका स्वरूप बन जाओ, अनुभव में लाओ। तो बाबा ने कहा, आप कभी भी टाइम को फिर वेस्ट नहीं करेंगे, बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। दूसरों को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। आज हम हर एक को दिल से सम्मान देंगे। हर एक की भ्रिकुटी में आत्मा देखकर बात करना भी सम्मान देना है। गुणों को देखना, ये भी सम्मान देना है। चलते फिरते बाबा की स्मृति में रहकर सबको गुड वाइब्रेशन देना, ये भी सम्मान देना है। आज पूरा दिन सम्मान देते रहेंगे, खुद स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे। चिंतन करें, भ्रिकुटी रूपी तख्त पर विराजमान मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, मास्टर दाता हूं। हर एक को मुझे सम्मान देना है। सभी आत्माएं प्रभु पसंद आत्माएं हैं। मुझे सबको सम्मान देना है। बाबा पर एकाग्र होकर बाबा से इतनी शक्ति ले कि हम सबको सम्मान दे सकें। परमात्मा शक्तियों से अपनी वो शक्ति आती अनुभव करें। मैं मास्टर सम्मान दाता हूं।
सम्मान देना ही सम्मान लेना है। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही